हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने स्फेरिकल मिरर देखा था और उसके अंदर सारे के सारे टर्म्स देखी थी, उसकी सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज देखी थी जो भी उसके अंदर यूज हुई थी। ठीक है, आज हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन देखने से पहले हम कुछ रूल्स देखेंगे। ओके, कि कैसे हमें लाइट रे को लेके आना है और कैसे उसको रिफ्लेक्ट करना है, वो वाले पहले रूल्स देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन, कैसे हमें इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम्स बनाने हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम रूल्स देखेंगे, उसके अंदर हम रे डायग्राम्स बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स तो पता होने चाहिए। हम ऐसे ही थोड़ी ये स्फेरिकल मिरर है, रे आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, ऐसे थोड़ी करेंगे। ऐसे करेंगे तो कैसे बनेगी इमेज? ऐसे तो नहीं बनेगी। तो हमें कुछ रूल्स तो पता होने चाहिए ना कि इमेज कैसे बनेगी। तो सबसे पहला रूल देखेंगे हम। सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि सपोज ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। ओके, तो सबसे पहला रूल कहता है कि कॉनकेव मिरर के अंदर ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया। अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये हमारी कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाती है। ये हमने फोकस जब पढ़ा था तब भी देखा था, है ना। और यही हमारा फर्स्ट रूल है कि जब भी लाइन पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? फोकस पे जाएगी रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, अब हम इसको कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी देख लेते हैं क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमारा सेंटर यहाँ होता है और फोकस यहाँ होता है। क्यों होता है? मैंने आपको बताया था, ये गोला है, ये हमारा अंदर की तरफ से क्या हुआ है? पॉलिश हो रखा है। तो सेंटर यहाँ हुआ ना, अपन ने ये वाला पार्ट लिया तो सेंटर यहाँ हुआ, फोकस यहाँ हुआ। तो वैसे ही सेंटर यहाँ है, फोकस यहाँ है। अब ये पैरेलल लाइन आ रही है, अब क्या होगी? ये कैसा है? आउटवर्ड मिरर है। आउटवर्ड मिरर है तो ये बाहर की तरफ भेजता है रेज। इसने अंदर की तरफ भेजी थी, ये बाहर की तरफ भेजेगा। बाहर की तरफ कैसे भेजेगा? ये फोकस ये रहा और ये ऐसे चली जाएगी, समझ गए। तो ये इस तरीके से हमें क्या करना है, स्केल को रखना होगा यहाँ फोकस को और इस वाले पॉइंट को मिलाना होगा स्केल पे। और इसको तो सॉलिड लाइन बना देंगे, इसको डैश वाली लाइन बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जो भी लाइन पैरेलल आ रही है वो कहाँ से पास होती है? फोकस से पास होती है, या अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। या तो अपीयर्स टू या फिर यहाँ पे पास होती है। ठीक है, यहाँ पे तो रियल में पास हो रही है, यहाँ पे अपीयर्स टू पास। ओके, ये था हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या बोलता है? सेकेंड रूल बोलता है कि अगर कोई भी लाइट रेज, फर्स्ट रूल का जस्ट उल्टा रूल है ये। अगर कोई भी लाइट रेज फोकस से पास होती है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है फोकस, अगर ये मैं फोकस से पास करा दूं इसको, तो ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। ओके, अगर कोई भी लाइट रेज फोकस से पास होगी तो वो कैसे जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। यही हम कॉन्वेक्स के लिए भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स में हमारा ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं कि कोई लाइट रे आ रही थी हमारी इस तरीके से, इसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ। मान लेते हैं मेरी कोई लाइट रे आ रही थी ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइट रे आ रही थी। तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल। ओके, तो ये हमारा है सेकेंड रूल। बेसिकली हमारे ये जो फर्स्ट और सेकेंड रूल है ना, ये दो ही काम आते हैं। फर्स्ट और सेकेंड रूल ही हमारे काम आते हैं, क्योंकि हम हमेशा क्या करेंगे? सिर्फ दो लाइट रेज को लेके चलेंगे। सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से बहुत सारी रेज निकल रही है, अगर मैं सबको लूंगी तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए डायग्राम बनाना, रे डायग्राम बनाना। इसलिए मैं फर्स्ट और सेकेंड रूल को ही फॉलो करूंगी और इससे ही सारे डायग्राम बनाऊंगी। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा होता है कि ये काम नहीं कर रहा रूल, इसमें से कोई एक रूल काम नहीं कर रहा, तब मैं जाऊंगी थर्ड रूल पे। ठीक है, वरना मैं इन दो से ही डायग्राम बनाऊंगी। जब डायग्राम बनाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि कब ये केस नहीं लगेंगे, कब ये रूल नहीं लगेंगे। अगर उन दोनों में से कोई भी एक रूल नहीं लगता है तो हम थर्ड रूल पे जाएंगे। थर्ड रूल क्या बोलता है कि ये मेरा कॉनकेव मिरर है और ये
सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। थर्ड रूल कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो वापस से अपना पाथ रिट्रेस करेगी और वापस रिफ्लेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगी। ये हमारा कौन सा रूल है? थर्ड रूल। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी देख लेते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लेते हैं लाइट रेज ऐसे आ रही थी, है ना। अगर ये ऐसे आ रही है तो वापस रिफ्लेक्ट होके भी ऐसे ही जाएगी। ये हमारा है थर्ड रूल। ओके, फोर्थ रूल देख लेते हैं क्या है। फोर्थ रूल और ये लास्ट रूल है। फोर्थ रूल क्या बोलता है? जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, ये उसको फॉलो करता है। अगर कोई भी लाइट रे ऐसे पोल के ऊपर आ रही है, अच्छा थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, अगर कोई भी लाइट रे ऐसे पोल के ऊपर आ रही है तो ये कौन सा एंगल बना? एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। तो रिफ्लेक्ट भी ये ऐसे होगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। कॉन्वेक्स के केस में भी देख लेते हैं। ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, पोल पे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि बराबर होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के, वैसे ही पास होगी। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री ही होगा। ये हमारा है फोर्थ रूल। ये बहुत कम काम में आएगा। स्टार्टिंग के दो रूल ही आपके सबसे ज्यादा काम में आएंगे, और अगर दो रूल काम में नहीं आए तो थर्ड रूल को काम में लेंगे, और ऐसे ही हम हमारे सारे के सारे रे डायग्राम्स बनाएंगे। ओके, तो सीधा हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो है, एक तो कौन सा है? कॉनकेव है, और एक कौन सा है? कॉन्वेक्स है। तो सबसे पहले हम कॉनकेव के केस में देखेंगे कि अगर हम हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं तो हमें कैसे इमेज मिलेगी। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी इनफाइनाइट पे। उसके बाद हमें क्या पता लगाना होगा? पोजीशन ऑफ इमेज पता लगाना होगा कि इमेज कहाँ बनेगी अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, सॉरी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे मतलब बहुत दूर है, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? उसकी पोजीशन। इमेज का नेचर, नेचर के अंदर हमें क्या पता लगाना पड़ेगा कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है। ठीक है, नेचर का पता लगाना पड़ेगा, नेचर ऑफ इमेज। और क्या पता लगाना पड़ेगा? साइज ऑफ इमेज, कि इमेज बड़ी है, छोटी है या ऑब्जेक्ट के बराबर है, कैसी है, हमें ये सब पता लगाना होगा। ये चार चीजें हमें पता लगानी होगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात ही करेंगे, तो कॉनकेव मिरर का बना देंगे। अब अपन को बनाने कैसे हैं मैं आपको वो बताती हूँ। आपको अपना कंपास लेना है, ठीक है, कंपास और स्केल लेना है। ये आपका स्केल है, ये आपका 0 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। कंपास को 8 सेंटीमीटर जितना आपको खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पे आपने अपने कंपास की निडल रखी और यहाँ पे आर्क लगा दिया एक, ठीक है। आर्क लगाने के बाद और स्केल से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना, सॉलिड लाइन ड्रॉ कर लेना, ओके। और यहाँ पे इसको ऐसे मार्क कर लेना। 8 सेंटीमीटर का यहाँ आर्क लगाने के बाद ये तो हमारा सेंटर हो गया। अगर मैं इसको पूरा गोला बनाती तो यही मेरा सेंटर होता, तो ये तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अब ये मेरा पोल हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये पूरा 8 सेंटीमीटर का है, तो फोकस मैं 4 सेंटीमीटर पे बना दूं, तो फोकस मेरा बन जाएगा 4 सेंटीमीटर पे। 4 सेंटीमीटर पे यहाँ पे एक डॉट लगा के फोकस बना लेना, ठीक है। तो ये मेरा फोकस बन जाएगा। इस मेजरमेंट से बनाओगे तो आपके डायग्राम सही बनेंगे। अगर सही ना बने तो इसको 8 की जगह 6 कर लेना। जितना ज्यादा छोटा होगा ना उतना ही ज्यादा क्लियर डायग्राम बनता है, लेकिन 8 में सही बन जाता है डायग्राम। अगर आपका नहीं बने तो आप इसको 6 लेके देखना, ओके। तो ये हो गया आपका मेजरमेंट। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा दूर है। मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे, इसको मैं पूरा बड़ा ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, ठीक है ना, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट ले रही हूँ। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और मैं मानती हूँ कि इसके टॉप से यहाँ से एक लाइन आ रही है पैरेलल, ओके, तो ये कहाँ जाएगी? फोकस पे मिलेगी, ये फोकस पे मिल गई।
अगर ये बहुत ज्यादा दूर है ना ऑब्जेक्ट, तो सारी लाइन पैरेलल ही आएगी, सारी की सारी लाइट रेज पैरेलल आएगी, कहीं इधर उधर नहीं जाएगी। सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो अगर कुछ इधर उधर जा भी रही होगी ना तो वहीं खत्म हो जाएगी। तो इसकी सारी की सारी लाइंस कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। इन्फिनिटी से अगर कोई भी आती है रेज तो वो कैसे आएगी, पैरेलल आएगी। तो यहाँ पे नीचे से भी मैं एक पैरेलल ले लूं, यहाँ से भी एक पैरेलल रे मैंने ले ली, यहाँ पे आई। मैंने फर्स्ट रूल क्या बताया था, जो रे पैरेलल आती है वो कहाँ जाती है, फोकस पे जाती है, तो ये फोकस पे चली गई। तो अब देखो ये दोनों रे जो रिफ्लेक्टेड रे है, कौन कौन सी है रिफ्लेक्टेड रे, एक तो ये वाली है रिफ्लेक्टेड रे, और एक ये वाली है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे जहां मीट करेगी वहां हमारी इमेज बनेगी, तो ये यहाँ पे मीट की, तो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज क्या हुई, फोकस हुआ, तो फोकस पे हमारी क्या बनी है, इमेज बनी है। अब देखो एकदम डॉट डॉट जैसी इमेज बनी है, एकदम डॉट, मतलब क्या है, साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, अब देखो मैंने रियल इमेज की डेफिनेशन क्या बताई थी, रियल इमेज की डेफिनेशन बताई थी एक्चुअल में मीट करती है, एक्चुअली में मीट करती है लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक्चुअल में मीट की है, यस एक्चुअल में मीट किया तो रियल है। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड लिख देंगे हम। तो ये हो गया फर्स्ट रे डायग्राम। खुद से बनाना नहीं समझ में आया, वीडियो को वापस देखना, और जब तक खुद से डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक आपको डायग्राम बहुत ही खराब लगेंगे ये बनाने। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में अगर कुछ आ भी जाए ना तो हाथों हाथ बना के देख लो डायग्राम, और वैसे अगर आप अपने हाथ से बना लोगे ना ये सारे डायग्राम्स 2 बारी, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगी चीजें, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकंड क्या करते हैं, अब इसको इनफाइनाइट से उठा के ना सेंटर के पीछे लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को, इनफाइनाइट से उठा के सेंटर के पीछे लेके आएंगे। धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जाएंगे, पहले तो इन्फिनिटी पे था, बहुत दूर था, अब सेंटर पे के पीछे लेके आएंगे। तो पोजीशन क्या हो जाएगी हमारे ऑब्जेक्ट की, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं यहाँ पे सी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है ना, आप समझ जाना, मैं पूरा नहीं लिख रही। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पे, बट एट फाइनाइट डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ हमारा कॉनकेव मिरर। वही 8 सेंटीमीटर का कंपास खोलना है, एक आर्क लगाना है। तो अगर आप यहाँ पे कंपास को रख रहे हो तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। यहाँ से एक आर्क लगा दिया, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, सी और पी का जो मिड पॉइंट है वो हमारा फोकस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बना रही हूँ, यहाँ पे समझ लो कि ये आप खड़े हो। ठीक है, ये आपका सर है और ये आपके पैर है, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट रूल फॉलो करना है। फर्स्ट रूल क्या था कि ये हमारी लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ पास होगी, रिफ्लेक्टेड रे को मैं येलो कलर से बना देती हूँ, ये ऑरेंज कलर से बना रही हूँ मैं, रिफ्लेक्टेड रे को ये फोकस से पास होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारी सेकेंड रूल क्या बोला था कि अगर रे फोकस से पास हो रही है, अगर रे ये फोकस से पास हो गई, ये फोकस से पास हो गई है हमारी, यहां से पास होने के बाद कैसे रिफ्लेक्ट होती है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर देती हूँ, इसको पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कर दिया। अब देखो ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिली, यहाँ पे मिली, निकली कहाँ से थी, यहाँ से निकली थी, इसका मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा। अगर ये वाला पॉइंट यहाँ आया तो मैं अगर इसको बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी मेरी इमेज, बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर इस वाले पॉइंट की इमेज मेरी यहाँ आ रही है तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं बाकी पॉइंट्स लूं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी इमेज, उल्टी बनेगी इमेज इसके अंदर। और साइज भी देख लो, ये बड़ा है और ये कैसा है, छोटा है इसका साइज, है ना। तो सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ इमेज लिख ले। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है ना। तो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपको पेपर में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, बस मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको पेपर में पूरा अच्छे से लिखना है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है, अब नेचर कैसा है, एक्चुअल में लाइन मीट की है, तो अगर एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है तो रियल बनती है इमेज,
एक्चुअल में अगर ये मीट कर रही है रिफ्लेक्टेड रेज, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो इमेज है वो कैसी है, रियल है। और देखो उल्टी इमेज बनी है, उल्टी इमेज बनी है मतलब इन्वर्टेड बनी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। साइज कैसा है, छोटा है, एक्चुअल से क्या है, छोटा है, तो इसको मैं क्या बोल दूं, डिमिनिश्ड बोल दूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे छोटी इमेज बनी है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज क्या है, छोटी है। तो ये हमारा हो गया रे डायग्राम। तो अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले आएंगे, और कहाँ पे ले आएंगे, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आएंगे। ये वाला डायग्राम बनाना थोड़ा सा ना मुश्किल पड़ता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि क्यों मुश्किल है ये बनाना। तो यहाँ मैंने ले लेती हूँ मैं इसका फोकस, और यहाँ ले लेती हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को रख रही हूँ। ओके, वही फर्स्ट रूल क्या बोलता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, फोकस पे जाएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो गई। ओके, सेकेंड रूल क्या बोलता है, फोकस से पास होगी लाइन, ये सीधी लाइन नहीं बन रही मेरी, तो क्या पता डायग्राम सही बने ना बने, तो यहाँ से जाके ये स्ट्रेट यहाँ पे पास होगी, थोड़ा सा ना रह गया। अब ये देखो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसका ये रहा, और ये हमारी बन गई इमेज। ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये मेरी क्या बन गई, इमेज। कहाँ बनी है इमेज, इमेज एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है इसकी। थोड़ी सी मेरी यहाँ पे लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई, इसलिए थोड़ा सा फर्क आ गया होगा। ये डायग्राम बनाना क्यों मुश्किल है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है इसमें इमेज, है ना। अगर मेजरमेंट से नहीं बनाएंगे ना तो थोड़ा यहाँ पे आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का कंपास खोल के सही ना बने, 6 सेंटीमीटर से बन जाए, चेक कर लेना जिससे भी सही बने, है ना। 8 सेंटीमीटर से वैसे तो बन जाती है, आप चेक कर लेना बना के। 8 सेंटीमीटर का कंपास खोल के यहाँ पे आर्क लगाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, बीच वाला फोकस हो जाएगा, वही 2 रूल फॉलो करने हैं और इमेज बनानी है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, पोजीशन ऑफ इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। नेचर कैसा है, लाइंस एक्चुअल में मीट कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल इमेज होगी, उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड होगी। साइज क्या है, दोनों का बराबर साइज होता है, एकदम बराबर होता है, तो साइज क्या होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड केस। अब हम थोड़ा सा और आगे ले आए इसको, ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आ जाए हम, ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में ले आए, तो हम पोजीशन कर देते हैं सेंटर ऑफ और फोकस के बीच में। तो वही करना है आपको, 8 सेंटीमीटर का कंपास खोल के यहाँ पे आपको क्या लगाना है, एक आर्क लगाना है। ये आर्क लग गया, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा आपका फोकस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बीच में रखना है इसको, ऑब्जेक्ट को। वही रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास कहाँ पे होगी, फोकस से पास होगी, तो ये आपकी फोकस से पास हो गई। नेक्स्ट क्या था रूल, नेक्स्ट रूल था कि फोकस से अगर कोई रे आती है तो वो कैसे पास होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास हो गई। इसमें फिर से कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना है, वेट, हाँ, तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से स्केल से बनाया। स्केल से बनाने के बाद देखो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट होने के बाद ये रहा मेरा हेड और ये रहा इसकी टेल, ठीक है। तो अब देखो ये मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट था, और ये मेरे क्या है, इमेज है। तो देखो इमेज कहाँ बनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी है, तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी है। नेचर कैसा है, एक्चुअल में मीट करी है, रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करी है तो रियल इमेज है, उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड इमेज है। अब साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी है, तो साइज कैसा है, मैग्नीफाइड है, तो कैसा है, बिगर देन ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, तो सारे डायग्राम अपने हाथ से बना के देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे, वरना नहीं समझ आएंगे। समझ गए। अगला है हमारा, अब हम इसको फोकस पे ले, पहले
हमारा सेंटर और फोकस के बीच में था। अब हम इसको आगे बढ़ा के फोकस पे ले आते हैं, तो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी, सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, एट फोकस। वही 8 सेंटीमीटर का कंपास खोल के हमें क्या करना है, आर्क लगाना है। आर्क लगा के ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस। फोकस पे रखा मैंने अपना ऑब्जेक्ट को। ओके, फर्स्ट रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड रेज गोज थ्रू फोकस, ये फोकस पे चलेगी। ओके, अब नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर फोकस पे आती है तो ऑब्जेक्ट ही फोकस पे है, तो कैसे फोकस पे जाएगी रेज, फोकस पे तो नहीं जाएगी रेज। तो अब क्या होगा, हम थर्ड रूल फॉलो करें। थर्ड रूल क्या कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास होती है, सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है लाइट रे, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइट रे है जो कि यहाँ पे ऐसे आई, यहाँ पे ऐसे आई, तो वापस जाएगी भी तो ऐसे, ये वापस जाएगी भी तो ऐसे, तो ये यहाँ से आई और यहीं से वापस चली गई, तो ये दोनों लाइन क्या होगी, एकदम पैरेलल हो गई। ये दोनों लाइन पैरेलल होगी मतलब कभी मिलेगी ही नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि ये कभी मिलेगी ही नहीं, मतलब ऐसे बोल देते कि ये इनफाइनाइट पे मिलेगी, ये इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, इमेज बनेगी भी कहाँ पे, फिर इन्फिनिटी पे बनेगी, ये कभी नहीं मिलेगी मतलब इन्फिनिटी, है ना, कि अपन मान लेते हैं कि ये कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर ये मिल रही है तो यहाँ पे एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेज ही मिलेगी तो कैसी होगी, इसकी इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड भी होगी। रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। अब साइज ऑफ इमेज अगर इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी तो मतलब बहुत बड़ी इमेज होगी, है ना, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होगी, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होगी, बहुत बड़ी होगी इमेज। तो अगर ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी तो इसका मतलब साइज ऑफ इमेज भी क्या होगा, बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे लास्ट केस पे। अब हम ऑब्जेक्ट को उठा के कहाँ ले आए, फोकस और ये पोल था, अभी फोकस पे था ऑब्जेक्ट, इसको आगे बढ़ा के यहाँ ले आए, फोकस और पोल के बीच में ले आएंगे ऑब्जेक्ट। तो हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, फोकस और पोल के बीच में। तो वही 8 सेंटीमीटर का कंपास खोल के आर्क लगाना है, ये आर्क लगा दिया और यहाँ पे हमारे पास सेंटर हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास फोकस हो जाएगा, ये हमारा पोल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ हमारे ऑब्जेक्ट। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट थ्रू फोकस, तो ये फोकस से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट रूल क्या था हमारा कि अगर फोकस से जाती है तो पैरेलल जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पे अब हम फोकस से तो इसको कैसे भेजें, फोकस से तो हम इसको भेज नहीं सकते। सेकेंड रूल को एक बार क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं और थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल क्या बोलता है, थर्ड रूल बोलता है कि अगर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो ये लाइट रे जा रही होगी ना, सपोज ये वाली लाइट रे, तो वापस भी कैसे आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आएगी। तो ये वापस भी कैसे आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। यहाँ पे भी थोड़ी सी लाइंस का दिक्कत हो गई, इसको भी मैं सीधा करती हूँ। तो इसको मैं जितना सीधा कर पाए करा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे लाइट, ये यहाँ से इधर आई और ये भी इधर आई, तो ये तो देखो आगे जाते जाते ये और ज्यादा दूर होती जाएगी, ये आगे जाते जाते और ज्यादा दूर होती जाएगी, तो कभी मिलेगी तो नहीं आगे जाके। अगर ये आगे जाके नहीं मिलेगी तो यहाँ देख लेते हैं, अगर मैं इसको इस साइड एक्सटेंड करूं, ठीक है, और इसको भी इस साइड ऐसे एक्सटेंड करूं, तो ये लग रहा है ना कि यहाँ पीछे जाके यहाँ मिल जाएगी। अगर ये यहाँ मिलेगी तो ये देखो यहाँ पे ये मैंने एरो बनाया और ये हेड बनाया और ये टेल बनाई। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है लेकिन अपीयर्स टू मीट है, ठीक है ना, अपीयर्स टू मीट है, एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है। तो अगर जब एक्चुअल में मीट नहीं करती है और अपीयर्स टू मीट होती है तो कैसी होती है इमेज, वर्चुअल होती है। और कैसी होती है, इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब यहाँ पे सीधी इमेज बन रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो बिहाइंड द मिरर है
ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन। साइज ऑफ इमेज क्या है, बड़ी है, मैग्नीफाइड है, तो ये मैग्नीफाइड हो गया। ओके, तो ये आपके 6 केसेस हो गए। ये सारे मैंने आपको मिरर डायग्राम्स बना के दिखा दिए कैसे बनेंगे, और ये 6 के 6 आपको वापस से सारी की सारी ये 6 इमेज आपको वापस से अच्छे से कंपास, स्केल और पेंसिल का यूज करके बनानी है और देखनी है कि कैसे कैसे इमेज कहाँ कहाँ बन रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो बारी बनाओगे अपने आप आपको याद ही हो जाएगी। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के क्या यूजेस है। सबसे पहला यूज है कि कॉनकेव मिरर टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट्स के अंदर और व्हीकल हेडलाइट्स के अंदर यूज में किया जाता है। हमें पावरफुल पैरेलल बीम मिल सके, जिससे क्या है हमारे जो सर्चिंग का टास्क है वो इजी हो सके। ठीक है, सेकंड है शेविंग मिरर में यूज करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको बताया था लास्ट केस में कि जो इमेज बनती है वो पीछे वाले साइड बड़ी बनती है लार्जर इमेज के लिए, फेस की लार्जर इमेज के लिए शेविंग मिरर की तरह इसको यूज किया जाता है। डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, किसके लिए, लार्ज इमेज के लिए। लास्ट वाले केस में इमेज लार्ज बनी थी तो उसी के लिए डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये कौन सा मिरर होता है, कन्वर्जेंट मिरर होता है। ठीक है, लाइट को एक ही पॉइंट पे फोकस कर सकता है इनफाइनाइट से। फर्स्ट केस जो देखा था, फर्स्ट केस में क्या आ रहा था, इनफाइनाइट से जो लाइट रेज आ रही थी उसको कहाँ पे मिला रहा था, फोकस पे, एक ही पॉइंट पे लेके आ रहा था। तो वही लार्ज कॉनकेव मिरर्स कहाँ पे यूज किए जाते हैं, सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए एक पॉइंट पे। ठीक है, ताकि वो हीट प्रोड्यूस कर सके, कहाँ पे, सोलर फर्नेसेस में। ठीक है, तो ये 4 यूज है, यूज पूछे जाते हैं इसके तो आपको पता होने चाहिए। ओके, तो ये इसके 4 यूज है कॉनकेव मिरर के। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन कॉन्वेक्स के बारे में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है। अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो सारी चीजें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।